देखिए आज प्रॉफिट और लॉस और इक्विलिब्रियम तीनों चीज़ों को समझेंगे। और ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स हैं, मार्केट के जितने फॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, तीनों में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो अगर हम दो चीज़ों को कॉमन अगर हम बेस माने, जैसे कि पहला एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, ये क्या दिखाता है? ये दो तीन चीज़ें आपको शो करेगा, एक, दो और तीन। ये क्या क्या करेगा? ये दिखाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। ये समझ गए। अगर ये दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के, तो ये क्या क्या दिखाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस। देखिए तीनों केसेस को आप इस तरीके से समझिए कि अगर एवरेज रिवेन्यू हमारा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, किससे? एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। यानी कि जितना हमारा कॉस्ट लगा उससे ज़्यादा हम रिवेन्यू कमा लिए, तो ये हमारा सुपर नॉर्मल हो गया। वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो एवरेज रिवेन्यू जो है ना, वो बिल्कुल इक्वल आएगा एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। यानी कि हम जितना रिवेन्यू अर्न किए, मेरा उतना ही कॉस्ट हो गया। और वहीं अगर लॉस की बात करें तो हमारा जो एवरेज रिवेन्यू होगा वो लोअर होगा एवरेज कॉस्ट से। तो ये बात आप समझ गए कि प्रॉफिट, लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस केस में हमें फाइंड करना है और कैसे। जब एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, लॉस या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तीनों फॉर्म में, परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड मोनोपोली, तीनों में इस चीज़ को हम अगर कंपेयर करेंगे एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा उनका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन। वहीं अगर मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम जो है वो कंपेयर करते हैं, देखिए मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, अगर इनका हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो है इक्विलिब्रियम। समझ गए? यानी कि इक्विलिब्रियम अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम देखेंगे कि मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन। वहीं अगर हम एवरेज रिवेन्यू या एवरेज कॉस्ट का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है या तो सुपर नॉर्मल या फिर लॉस। तो देखिए इस प्रकार से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कि इंडस्ट्री जो है ना, वो सारे फॉर्म से मिलकर बना होता है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे फॉर्म से मिलकर बना होता है, जो कि एक डिमांड कर्व को भी शो करेगा, जो इक्विलिब्रियम होगा इंडस्ट्री का, और वो सप्लाई कर्व को भी। क्यों डिमांड कर्व को? इसलिए कि वो जो है बायर को दिखाएगा, ठीक है। डिमांड बायर करते हैं और सेलर क्या करते हैं? वो सप्लाई। तो सप्लाई कर्व सेलर के लिए और डिमांड कर्व बायर के लिए। तो जहाँ पे ये दोनों, यानी कि डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वही होगा हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना, वही हमारा जो क्या होगा, वो होगा इक्विलिब्रियम। तो देखिए कैसे। देखिए हम डिमांड कर्व पहले बनाएंगे। तो देखिए डिमांड कर्व को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, ऐसा जो है वो फंडा चलता है। तो डिमांड कर्व इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन माना जाता है कि सप्लाई कर्व जो है उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। कैसे? मान लीजिए पहले यहाँ पे प्राइस था, ठीक है, और यहाँ पे जो था ये क्वांटिटी था, और जैसे ही सब यहाँ पे प्राइस हम बढ़ा देंगे, यानी कि प्राइस जो है ये यहाँ चला जाएगा, तो देखिए ये भी इधर चला जाएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई।
देखिए ये हो गया आपका डिमांड कर्व और ये हो गया सप्लाई कर्व। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया ना वही है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम है यानी कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम अर्न कर रहा है, कौन? प्रोड्यूसर। तो अगर इससे ज़्यादा अगर वो अर्न करेगा तो जो कॉस्ट है, हम कॉस्ट देखेंगे, अगर कॉस्ट कम है और हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा हम बढ़ा दे रहे हैं फिर भी हमारा कम कॉस्ट लग रहा है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि ऊपर हम देखें कि हमारा एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो सुपर नॉर्मल, वहीं एवरेज रिवेन्यू कॉस्ट के बराबर है तो नॉर्मल, और एवरेज रिवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से तो लॉस। तो देखिए ये तो बात हो गई, ठीक है, कि जहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर गए वो इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखिए देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि सिमिलर प्रोडक्ट होने के कारण जितने भी सेलर्स होते हैं उन सबके पास सिमिलर प्रोडक्ट्स होता है तो उनका डिमांड कर्व जो है ना वो एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू सबको डिनोट कर देता है, यानी कुछ भी चेंजेस नहीं वो लोग करते हैं। मान लीजिए कि सब्जी मंडी है तो वहाँ पे लोग प्राइस जो है वो सिमिलर रखते हैं, कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे से बायर जो है ना वो भाग जाएगा, जैसे ही प्राइस आप बढ़ाएंगे बायर भाग जाएगा। तो प्राइस वो लोग क्या रखते हैं, वो लोग प्राइस कांस्टेंट रखते हैं। तो जो प्राइस होता है ना ये जो प्राइस है, ये प्राइस ही जो है ना वो डिमांड कर्व भी है, एवरेज रिवेन्यू भी है, सब कुछ है ये, ठीक है। तो माना ये जाता है कि जब डिमांड कर्व ये स्ट्रेट बन गया, सप्लाई कर्व तो नीचे से ऊपर जाता है जो कि फ्लक्चुएट करेगा। सप्लाई कर्व का पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखिए कैसे पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे था, ठीक है, इतने प्राइस पे हमें इतनी क्वांटिटी मिल रही थी, तो जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे, ये जो ऊपर प्राइस है, ऐसा ही मान लीजिए कि ये प्राइस है, तो अगर ये प्राइस को बढ़ा देंगे यानी कि अगर इसे हम यहाँ कर देंगे तो देख रहे हैं कि हमारा सप्लाई भी यहाँ से यहाँ चला जा रहा है और ये भी यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, यानी कि दोनों बढ़ जा रहे हैं सप्लाई कर्व में। तो सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें क्या है परफेक्ट कंपटीशन में कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट उसका यू शेप होता है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट हम दिखा दिए। तो यू शेप का जो ये मार्जिनल कॉस्ट है ना यही सप्लाई कर्व बन जाता है इसमें, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ये वही बन जाता है सप्लाई कर्व। तो अब बताइए इसका तो अपवर्ड स्लोपिंग है, तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, क्योंकि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ मिलता है वो होता है इक्विलिब्रियम, तो इसमें कैसे मैच करेगा? यहाँ तो जो स्ट्रेट बन रहा है डिमांड कर्व, स्ट्रेट क्यों बन रहा है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होता, प्राइस फिक्स है तो डिमांड भी फिक्स है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो कट किया वो यहाँ कट किया, तो ये जो सप्लाई कर्व की तरह काम किया, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। यहाँ पे क्यों है इक्विलिब्रियम? क्योंकि देखिए ये जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में उसका प्राइस फिक्स होता है, डिमांड भी फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है, इसके कारण ये हुआ है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी मान लीजिए इधर। तो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम चेक, ये तो इक्विलिब्रियम हमें मिल गया, ठीक है, कि हाँ डिमांड कर्व नहीं था, डिमांड कर्व जो था वो स्ट्रेट था प्राइस पर ही। क्यों? क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन सप्लाई कर्व जो था उसका काम मार्जिनल कॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर्व का काम कर दिया और यहाँ इक्विलिब्रियम मिल गया, तो अब हम देखेंगे कि भाई एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे तो सब कुछ मिल गया हमें, तो यहाँ से हम क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये हमारा क्वांटिटी था, यहाँ से यहाँ तक हमें क्वांटिटी मिल रहा था, यहाँ तक प्राइस था। तो ये तो प्राइस और क्वांटिटी हो गई, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ही मिल गया। अब अगर देखिए पहला कंडीशन ये है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट का है या एवरेज टोटल कॉस्ट का है जो कि डिटरमाइन करता है हमें कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, वो अगर इस प्राइस से नीचे होगा, यानी कि अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ होता है, मान लीजिए ये अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ होता है तो ये क्या हो गया? ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्राइस तो यहाँ है ना, प्राइस से नीचे कॉस्ट है, यानी कि हमारा जो एवरेज रिवेन्यू जो प्राइस है वो ऊपर है, अर्निंग ज़्यादा हो रहा है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। एवरेज कॉस्ट यू शेप का होता है, तो एवरेज कॉस्ट नीचे आ गया तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है ना वो नीचे बन रहा है और प्राइस हमारा यहाँ तो फिक्स है इक्विलिब्रियम पे। अगर एवरेज कॉस्ट नीचे आता है तो ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे ही अगर एवरेज कॉस्ट ऊपर आ जाए, मान लीजिए लेट्स से यहाँ पे ऊपर एकदम ऐसे यहाँ पे अगर आ जाता वो, तो अगर वो यहाँ पे से आता एवरेज कॉस्ट तो हमारा
ये जो प्राइस है, मान लीजिए कि प्राइस से तो ये ऊपर चला जाता, ये देखिए प्राइस तो मैं यहाँ फिक्स था, लेकिन एवरेज कॉस्ट कहाँ चला गया, यहाँ चला जाता यहाँ। तो यहाँ अगर चला जाता एवरेज कॉस्ट, तो प्राइस तो हमारा यहाँ पे फिक्स है इक्विलिब्रियम पे, ये प्राइस, और एवरेज कॉस्ट कहाँ बना, ऊपर बना, यानी कि प्राइस कम है हमारा। प्राइस क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू, तो एवरेज रिवेन्यू हमारा कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता लॉस, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें, देखिए इसको रफली बनाता हूँ, वहीं अगर बात करें हम कि ये तो मार्जिनल कॉस्ट था, इक्विलिब्रियम, अगर एवरेज कॉस्ट इसी पे अगर बन जाए, ये देखिए ये तो प्राइस है हमारा, ये हम जानते हैं प्राइस है, या डिमांड कर्व कहिए चाहे फिर एवरेज रिवेन्यू कहिए। तो एवरेज रिवेन्यू और जो है एवरेज कॉस्ट हम देखते हैं, तो ये जो एवरेज कॉस्ट है वो तो अब एवरेज रिवेन्यू पे आ गया, तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देखिए एक बार रिवाइज्ड फॉर्म में फिर से बताता हूँ। देखिए जनरली क्या होता है, ये हमारा प्राइस है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम बात करें, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि ये हमारा प्राइस होता है, वो जो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, और यही डिमांड कर भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिमांड चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएट चेंज नहीं होता, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता, तो ये डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ मैच करते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चूँकि यहाँ पे डिमांड कर्व जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट बन गया था, हॉरिजॉन्टल, तो जो सप्लाई कर्व का काम करेगा वो मार्जिनल कॉस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को हम प्राइस पे मैच किए, तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें मिल गया, मार्जिनल कॉस्ट, जिसका टिक का जो इसका फीचर है कि ये यू शेप का होता है, टिक जैसा ऐसे, तो कर दिए, तो इक्विलिब्रियम मिल गया। अब बताइए एवरेज कॉस्ट अगर यहाँ आता है हमारा, मान लीजिए एवरेज टोटल कॉस्ट अगर यहाँ आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्राइस ज़्यादा है और हमें कॉस्ट कम देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। वहीं अगर बात करें कि अगर वो यहाँ पे आ जाता तो बिल्कुल इसी पे एवरेज कॉस्ट, मान लीजिए एवरेज टोटल कॉस्ट इसी पे आ जाता, तो ये तो नॉर्मल हो जाता भाई। क्यों नॉर्मल होता, क्योंकि जितना मेरा प्राइस है उतना ही हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट इधर चला है, ये लीजिए एवरेज कॉस्ट, तो क्या हो जाता, हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि प्राइस तो हमारा कम है यहीं पे और कॉस्ट यहाँ चला जा रहा है, तो ये हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। ये था परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन में, तो देखिए ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू अलग होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन में आप कहेंगे कि आप तो ऐसा ड्रॉ नहीं किया, तो देखिए एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू सब कुछ इसमें सेम होता है, जबकि इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम हमें कहता है, इक्विलिब्रियम कि हम एम सी इक्वल टू एम आर होनी चाहिए, ठीक है, एम सी इक्वल टू एम आर होना चाहिए, और एम सी जो है ना, एम सी को वो कट कर, एम सी जो है वो कट करेगा एम आर को, ठीक है, कहाँ से, नीचे से। तो बताइए ए आर एम आर सब कुछ तो ये सेम था, ठीक है, ये जो लाइन था वो ए आर एम आर सब कुछ था, और एम सी जो था वो कट किया बिलो से, तो कट किया बिलो से यहाँ पे, तो ये तो इंटरसेक्शन हो गया, तो ये क्या बन गया, ये इक्विलिब्रियम बन गया, सप्लाई कर्व की तरह ये काम किया। तो ये तो फुलफिल हो गया कि इक्विलिब्रियम एम सी इक्वल टू एम आर कर दिए, ये एम सी था और ये एम आर ए आर जो भी होता है परफेक्ट कंपटीशन में सेम होता है वो, तो ये दोनों मैच करके तो इक्विलिब्रियम हो गया सेटिस्फाइड दोनों पॉइंट कि एम सी इक्वल टू एम आर, एम सी ये वाला इक्वल टू एम आर या ए आर जो भी कहिए वो हो गया, और एम सी मस्ट कट्स फ्रॉम बिलो, तो बिलो से कट कर दिया ए आर को, वो हो गया। तो कट करने के बाद देखें कि एवरेज कॉस्ट अगर ऊपर बनता है तो यानी कि हमारा प्राइस कम है तो हमें लॉस हो गया। वहीं हम देखें कि अगर हमारा एवरेज कॉस्ट बिल्कुल प्राइस के बराबर ही है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन नीचे आ गया तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट नीचे है, प्राइस ऊपर हो गया। तो ये ऐसा कंडीशन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो शॉर्ट रन में तो तीनों पॉसिबल है कि इसे जो है लॉस भी होगा, या फिर हो सकता है कि प्रॉफिट हो, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात किया जाए तो लॉन्ग रन में इससे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों, लॉन्ग रन का मतलब है कि आपके पास टाइम है, आप चेंज कर सकते हैं गुड अपनी मशीन्स या फिर जो भी टेक्निक्स है प्रोड्यूस करने की। लेकिन अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो उतना टाइम नहीं होता, तो तीनों हो सकता है प्रॉफिट लॉस। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है ना कि एक सब्जी वाला थोड़ा टोटली एडजस्ट कर लेता है। परफेक्ट कंपटीशन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो नॉर्मल प्रॉफिट आराम से कमा लेता है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि डिमांड भी फ्लक्चुएट होता है और सप्लाई भी, ठीक है। यहाँ पे कोई होमोजीनियस गुड्स नहीं है, आराम से लोग मूव कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के गुड्स हैं। तो इसका जो है ना वो प्राइस जो डिमांड कर, वो ये देखिए एवरेज रिवेन्यू जो है वो प्राइस हो गया, ठीक है। और उसी का मार्जिनल रिवेन्यू चेंज इन टोटल रिवेन्यू यानी कि 1/2 थोड़ा सा ये जो है स्कैटर होता है, ठीक है। तो
अब देखिए ये तो है कि मार्जिनल रिवेन्यू, ये हो गया एवरेज रिवेन्यू। और इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एमसी मस्ट कट्स ए आर फ्रॉम या फिर एम आर फ्रॉम बिलो। देखिए एमसी जो है वो एम आर को नीचे से कट करेगा, तो टिक साइड तो मार दिए, ठीक है। एमसी इक्वल टू एम आर, एमसी इक्वल टू क्या था, एमसी इक्वल टू एम आर, वो तो प्रूफ हो गया कि हाँ एमसी जो है ये ऊपर की, जिसका इसका फीचर है कि ये ऊपर की तरफ जाता है ऐसे यू शेप में, और ए आर जो कि एम आर जो कि नीचे फॉल करता है वो हम कर दिए, ठीक है। चेंजेस इन टोटल रिवेन्यू के कारण ये थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है। तो जब ये दोनों कट कर दिया, यानी कि एक तो सेटिस्फाई हो गया कंडीशन कि एम सी इक्वल टू एम आर, दूसरा भी सेटिस्फाई होगा कि एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, कट कर दिया, यानी कि हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये जब हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल गया तो अब देखिए हम प्राइस देखेंगे इसका, इसका जो एवरेज रिवेन्यू है, मान लीजिए इसे अगर हम एवरेज रिवेन्यू कह देते हैं ए आर, ये जो प्राइस है उसको हम क्वांटिटी से मैच कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ ये प्राइस है, यहाँ पे फिक्स है, तो अगर ये प्राइस यहाँ पे फिक्स है, थोड़ा सा देखिएगा रफ बन गया है, प्राइस यहाँ पे फिक्स है लेकिन इक्विलिब्रियम तो यहाँ है, तो एमसी और एवरेज रिवेन्यू ये जो था इसका कंपैरिजन एमसी और एमआर का, कि मार्जिनल रिवेन्यू और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है पहले समझिए। इक्विलिब्रियम जो कहता है कि एमसी इक्वल टू एमआर होना चाहिए, एमसी इक्वल टू एमआर, ठीक है। तो एमसी इक्वल टू एमआर कर दिए, ठीक है। पिछले में हम एम सी इक्वल टू एम आर ऐसे नहीं किए थे, उसमें क्यों ऐसा नहीं किए थे, क्योंकि एम सी और एम आर इसमें सेम होता है, यही प्राइस ही, तो प्राइस पे कट कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्राइस अलग होता है, परफेक्ट कंपटीशन जो था उसमें सेम होता है लेकिन इम्परफेक्ट में अलग होता है। तो एम सी तो एम आर हो गया, एम सी इक्वल टू एम आर, और एम दूसरा जो कंडीशन होता है कि एम सी जो है ना वो कट करता है एम आर को फ्रॉम बिलो, नीचे से, तो नीचे से कट कर दिया ऊपर की तरफ। अब बताइए अगर एवरेज कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट कहें यहाँ आता है बिल्कुल इधर एकदम ऊपर ऐसे, ठीक है, ये तो प्राइस फिक्स है। अगर यहाँ अगर वो आता है एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका लॉस। ये लॉस क्योंकि अब बताइए इक्विलिब्रियम यहाँ है, यहाँ पे आप अच्छे से आपका प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट आपका ज़्यादा हो गया, प्राइस आपका नीचे है, देखिए यहाँ पे ये तो प्राइस फिक्स है यहीं पे रहेगा, तो ये हो गया लॉस। क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट अगर यहाँ जाता है तो लॉस, अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ आता है प्राइस पे, ये क्या हो गया, तो प्राइस पे आ गया तो ये तो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन वहीं देखिए क्या है कि एवरेज कॉस्ट बिल्कुल नीचे, ये लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नीचे है और प्राइस ऊपर फिक्स है। अगर इसी तरह से बिल्कुल इसी तरीके से मोनोपोली में भी होता है, लेकिन मोनोपोली में क्या है देखिए, इसको में भी तीन कंडीशन है कि शॉर्ट रन में तो तीनों ये कर लेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट भी होगा लॉस कुछ भी होगा, लॉन्ग रन में भी अगर ये देखें तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो लॉन्ग रन में उसको सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बताइए उसके पास बहुत टाइम होता है सब कुछ चेंज करने का, और ग्राहक तो भागेंगे नहीं क्योंकि एक ही सेलर है। मोनोपोली का मतलब कि ऐसा मार्केट जहाँ एक सेलर हो और हर प्रकार की गुड्स बेच रहा हो, तो लोग तो भागेंगे नहीं, कहीं भी खरीदेंगे तो उसके मार्केट में ही। तो शॉर्ट रन में तो हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस कुछ भी उसको हो, लेकिन जो लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है उसमें उसको सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब देखिए कुछ इस प्रकार का होता है एवरेज रिवेन्यू, जिसे हम एवरेज रिवेन्यू या फिर प्राइस कहते हैं, और मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। देखिए यह है मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू। इसमें क्या है कि जो एवरेज रिवेन्यू है इसका हाफ होता है मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। दोनों में होता है, परफेक्ट में भले सॉरी इम्परफेक्ट में और मोनोपोली में, दोनों में ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें क्या इम्परफेक्ट में कि थोड़ा सा ये जो है ना वो स्कैटर्ड होता है, थोड़ा सा दूरी पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी के कारण जो है वो ऐसा होता है। लेकिन मोनोपोली में क्या है, सिंगल है, इसके पास जो है ये प्राइस जो है वो मेकर होता है, तो इस कारण से इसका एवरेज रिवेन्यू जो है वो थोड़ा सा इस तरफ होता है और उसका थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अब देखिए इसका पहला फंडा क्या है इक्विलिब्रियम का, कि एम सी इक्वल टू एम आर, तुम करके देखो पहले तो ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक टिक साइड, मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट ऐसा होता है यू शेप का, तो बनाते हैं हम, ठीक है। ये लीजिए मैंने बना दिया मार्जिनल कॉस्ट,
तो मार्जिनल कॉस्ट जब बना दिए आप MC, तो हम देख रहे हैं कि MC इक्वल टू MR अब हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन तो हो गया MC इक्वल टू MR। वहीं दूसरा देखें कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो हाँ नीचे से कट कर दिए, नीचे से ही तो कट किया है ऐसे। ओके, अब देखिए कि मान लीजिए कि ये तो एवरेज रिवेन्यू है, ठीक है, यानी कि ये प्राइस है, तो इस पे प्राइस कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम पे, देखिए इसका प्राइस मान लीजिए कि ये है। ओके, ये प्राइस फिक्स है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये तो इसका प्राइस फिक्स है इस पॉइंट पे। तो ये जो प्राइस है ना यहाँ फिक्स है। अब अगर हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करें जो होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, अगर मान लीजिए एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ है, बिल्कुल प्रीवियस जो भी हम पढ़े वही एवरेज टोटल कॉस्ट का यू शेप होता है, यू की तरह एवरेज टोटल कॉस्ट अगर यहाँ आता है तो क्या होगा, देखिए प्राइस तो ऊपर है और कॉस्ट हमारा नीचे है, यानी कि यहाँ पर हमें होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और ये लॉन्ग रन में हमेशा होता है मोनोपोली के केस में। और अगर ये प्राइस पे आ जाए बिल्कुल यहाँ, ये देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट अगर प्राइस पे रहेगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन यही अगर ऊपर चला जाए, ये देखिए एवरेज कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉस। एक बार फिर देखिए तीनों को बताता हूँ, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो प्राइस जब स्ट्रेट है, डिमांड कर्व भी स्ट्रेट है, और MR भी यही है। तो अगर MR ऐसा है तो क्या कहा गया है कि जो MR होता है ना वो उसको नीचे से कट करना चाहिए। कौन कट करेगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये देखिए कट कर दिए और यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे इक्वल हो गए तो मान लीजिए यही तो प्राइस है। तो अगर एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ आता है तो ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऊपर है और प्राइस नीचे है। वहीं अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस तो ऊपर है और कॉस्ट हमारा नीचे है। वहीं अगर प्राइस और कॉस्ट दोनों पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और सिंपली सेम वे में आप समझ लीजिए कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट जो परफेक्ट कंपटीशन है, और इसी के बिल्कुल ही समझिए कि इसका तो डिमांड कर्व स्ट्रेट होता है, लेकिन उसका सिर्फ आपको इतना ध्यान देना कि डिमांड कर्व या एवरेज रिवेन्यू जो होगा जो इम्परफेक्ट कंपटीशन का या फिर मोनोपोली का, वो नीचे की तरफ होता है। तो मान लीजिए वो ऐसे है, ठीक है, और मार्जिनल रिवेन्यू ये हो गया। तो मार्जिनल रिवेन्यू जब ये हो गया और मार्जिनल पहला कंडीशन कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रिवेन्यू को कट करेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो कट किया, ठीक है, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। अब बताइए अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे कट किया और ये प्राइस है, ठीक है, इसका प्राइस यहीं पे ही होगा, मान लीजिए यहीं पे प्राइस है, तो अगर कॉस्ट यहाँ आ रहा है बिल्कुल ही ऊपर एवरेज कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बिल्कुल यहीं पे आएगा प्राइस पे ही, जहाँ पे प्राइस है एकदम उसी पे, मान लीजिए कि एकदम मान लीजिए यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस अगर यहीं पे एवरेज कॉस्ट आ रहा है बिल्कुल ही ऐसे, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट बिल्कुल नीचे आ रहा है, एकदम नीचे, यानी कि हमारा कॉस्ट बिल्कुल कम है और प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और हाँ, ये तो पूरी कंडीशन हमने पढ़ ली। और एक और बात कि लॉन्ग रन में मोनोपोली को लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसके पास इनफ टाइम होता है और कोई बायर भागने वाला है नहीं, तो जैसे चाहे वैसे प्राइस चार्ज वो कर ज़्यादा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेता है। तो ये था टोटल फंडा, जिसमें हम पढ़ें कि हम कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। देखिए ओलिगोपोली में भी ये जो है वो फाइंड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि उसका डिमांड कर्व जो होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, वो चेंज नहीं होता जल्दी। मान लीजिए कि ये प्राइस पे था, वो ऐसे होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे आया कि इसमें क्यों ऐसा होता है डिमांड कर्व, क्योंकि सेलर जो है ना वो सोचते हैं कि अगर मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो सामने वाला तो इंक्रीज करेगा नहीं, सेल करने वाला तो वो इंक्रीज नहीं करेगा, तो सारे तो उसके पास चले जाएंगे, तो ये इंक्रीज नहीं करता है। वैसे ये सोचेगा कि अगर ये प्राइस घटा दे तो इसका सेल बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा ये सोचेगा, प्राइस घटा दूंगा तो सेल बढ़ेगा। तो अगर वो प्राइस घटाने लगता है तो दिक्कतें आ जाती है, क्यों, इसको लॉस होने लगता है, सामने वाला अगर कंज्यूमर इसके पास नहीं आता इसको लॉस होने लगता है। तो इस डर से कि अगर हम प्राइस बढ़ा दिए तो सामने वाला तो बढ़ाया नहीं है सेलर, तो उसके पास अभी चल जाएंगे, घटा देंगे तो हमारा लॉस ही है। तो ये लोग जो है वो थोड़ा सा किंक्ड डिमांड कर्व रखते हैं, ठीक है। तो ये ओलिगोपोली का था। देखिए फिर से आप तीनों को समझिए कि
उसमें एक ही चीज़ जो है वो मेन है, वो है कि आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू का जो फंडा है, ठीक है, कि एमसी जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू को कट करेगा और इक्वल भी रहेगा। मान लीजिए कि ये, और वहीं अगर बात करें हम परफेक्ट कंपटीशन में, पहला तो परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रिवेन्यू बिल्कुल डिमांड कर सब कुछ स्ट्रेट होता है, तो उसको यहाँ से कट करता है, और अगर एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ आया तो लॉस, यहाँ आया तो नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ आया तो सुपर नॉर्मल। वहीं इसमें डिमांड कर्व जो है वो बिल्कुल ऐसे होता है कि इसमें मार्जिनल रिवेन्यू ऐसे होता है, ये होता है इम्परफेक्ट में और मोनोपोली में तो बिल्कुल डाउनवर्ड होता है। तो इसको मान लीजिए कि ये कट कर दिया एमसी, तो ये तो पॉइंट आ गया। अगर एवरेज कॉस्ट जो है वो यहाँ या बिल्कुल ऊपर, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट है, वही बात है, यहाँ हो जाएगा लॉस। अगर बिल्कुल प्राइस, अगर यहाँ प्राइस पे आया तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और बिल्कुल नीचे आया एवरेज कॉस्ट एकदम नीचे तो ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये फंडा था टोटल। अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे।